दोस्तों पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। शायद इसी वजह से इनके 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए इंडिया के अंदर। दरअसल एलओसी के ऊपर हुआ क्या कि इनकी एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा शर्म का सामना करना पड़ गया कि इंडिया के 4 रफाल फाइटर जेट जो कि वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लॉक कर दिया क्योंकि रफाल की रेंज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जैसे ही लॉक हुए कि भैया हमारे को टारगेट लॉक कर लिया गया है, जिसके बाद में इनके फाइटर जेट तुरंत ही भाग खड़े हुए वहां से, जिसके बाद में ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इस तरीके की वीडियो दिखा के इन्होंने रफाल जेट को गिरा दिया अपने फाइटर जेट से, जिसके बाद में पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन ये वीडियो जब फैक्ट चेक की गई तो पता लगा कि ये सुखोई की वीडियो है, जो कि काफ़ी पुराने वक्त की वीडियो है, जो कि क्रैश हो गया था प्लेन, उसी की वीडियो दिखा रहे हैं कि भैया हमने रफाल जेट को गिरा दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के पास में जो F-17 फाइटर जेट है उनकी रेंज उतनी है ही नहीं कि वो रफाल का मुकाबला कर सके, और इनके पास में जो F-16 है वो हमारे इंडिया के S-400 मिसाइल सिस्टम से डरते हैं, क्योंकि एक बार हमारी मिसाइल जब टारगेट लॉक कर लेती है F-16 को तो फिर वो कहीं भी भागे, टॉम एंड जेरी वाला खेल होता है और इन द एंड क्रैश ही होता है फिर प्लेन। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आईपीएल को लेके कि ये टैक्स फ्री क्यों है। दरअसल इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिल रहा है। जो भी पोस्ट इन्होंने करी है, इन्होंने बताया कि मोबाइल, टीवी, एसी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए हमें 18 से 28% का जीएसटी देना पड़ जाता है, लेकिन वहीं पर आईपीएल जैसी बड़ी लीग 0% का टैक्स देती है। बीसीसीआई ने आईपीएल को क्रिकेट डेवलपमेंट एक्टिविटी के तौर पर रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन 2023 के अंदर इन्होंने 16,770 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पर 2024 के वक्त में इन्होंने 20,688 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन इतना करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी ये 0% का टैक्स देती हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर करवा रखा है। लेकिन वहीं पर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने NFL लीग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती थी, इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लीग, इतना ज़्यादा पैसा कमाने वाली लीग टैक्स फ्री कैसे हो सकती है। तो इन्होंने तो टैक्स लगा दिया था वहाँ पे, लेकिन हमें आईपीएल के ऊपर अभी भी टैक्स लगाना बाकी है, जबकि इतने हज़ार करोड़ रुपए ये कमा लेते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ ही रही है, इनकी कमाई घट नहीं रही है। लेकिन वहीं पर मयंक श्रीवास्तव ने सजेशन दिया है कि अगर इस पे 30 से 40% का भी टैक्स लगाया जाए ना, तो करीबन 10 IIT खुल सकती है इंडिया के अंदर, और जिनमें रिसर्च भी इन्हीं फंडिंग से हो सकती है, जो कि सिर्फ आईपीएल के टैक्स पे से ही आएगा। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही, शायद आप में से कई सारे लोगों ने देखी होगी, जहाँ पर एक आसाम का यूट्यूबर B-Boys वो गया हुआ था कश्मीर, जहाँ पर उसने बात करी श्रीनगर में एक थ्रिलर वाले से, जो कि उनको रोक के पूछ रहा था कि भाई वीडियो क्यों बनाता है। तो इस तरीके की बात की तो उसने पूछ लिया कि भाई अभी जो अटैक हुआ उसके बारे में कुछ बता दो, तो जिसके बाद में उसने उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला, कुछ इस तरीके का रिएक्शन दिया। हिलवा दल गए थे ये श्रीनगर में जी, वो क्या, हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है, हाँ जी। अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं? कश्मीर कश्मीर इंडिया का नहीं है। लेकिन यहीं पर इस बंदे की कुछ और वीडियोस आती है, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे से बात कर रहा होता है, तो वो बच्चा कहता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि कश्मीरी का हाथ होगा नहीं। लेकिन वहीं पर बैठी पीछे एक महिला कह रही है नहीं, इसमें पाकिस्तान का नहीं, इसमें इंडिया का हाथ है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कश्मीर के अंदर। मतलब कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे वो बदल नहीं तो कश्मीर में इतना सारा मतलब अटैक हुआ है, इतना अभी अटैक हो गया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मतलब देखिए एक कश्मीरी ये कभी भी नहीं कर सकता। ओके, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कश्मीरी कभी भी नहीं कर सकता। ओके, अगर कर सकता है ओनली ऑन पाकिस्तान। अच्छा, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान नहीं कर सकता है? पाकिस्तान नहीं करेगा। आपको नहीं पता है? सॉरी, आपको क्यों मारेगा? अगर देखिए, चलो ठीक है, मैं ये जवाब देना चाहता है। मतलब देखिए, वेट ओके ओके, वेट, अगर पाकिस्तान नहीं कर सकता है फिर कौन कर सकता है? मुझे आप बोलिए। या इंडिया कर सकता है? चलो देखो, अगर पाकिस्तान नहीं कर सकता है फिर कौन कर सकता है? मुझे आप बोलिए। या इंडिया कर सकता है? चलो देखो। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो भाई वो बोलना चाहता है, बट उनके आवाज को दबाया जा रहा है उनके। लेकिन फिर भी ये देख के अच्छा लग रहा है, जो यूथ है वहाँ का वो एटलीस्ट चीज़ें समझ रहा है, वो
जान रहा है कि भाई कौन अच्छा है और कौन बुरा है और पाकिस्तान क्या करना चाहता है इंडिया के अंदर। दोस्तों, इंडिया के अंदर गेमिंग को लेकर एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इंडिया की इस वक्त में जो गेमिंग वैल्यूएशन है वो है 3.7 बिलियन यूएस डॉलर, जो गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। लेकिन 2034 तक ये 60 बिलियन यूएस डॉलर तक चली जाएगी। लेकिन आपको पता है इसको कंडक्ट किसने किया है? इसको कंडक्ट उन्होंने किया है जो कि जुए वाली एप्लीकेशन चलाते हैं। उनको लगता है ये गेमिंग है और इसको गेमिंग बता रहे हैं वो। हालांकि वो खुद की एप्लीकेशन को भी गेमिंग का ही बताते हैं। हालांकि बैटिंग एप्लीकेशन होती है लेकिन उसको स्किल बेस्ड गेम करके वो इस तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने ही कंडक्ट किया है कि भैया इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो ये वो वाली इंडस्ट्री नहीं गिन रहे कि भैया GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन, असैसिन क्रीड, उस तरीके की गेमों को गिना है नहीं गिना, लेकिन इन्होंने खुद को ज़रूर गिना है कि हाँ मैं इतना पैसा लगवाऊंगा 2034 तक। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे जब भी इंडिया के अंदर कोई पहलगाम जैसा इंसिडेंट हो जाता है तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ या पाकिस्तानी पॉपुलर लोग कुछ नहीं बोलते। अगर बोलते भी हैं तो इंडिया के अगेंस्ट ही बोलते हैं या फिर कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, डिप्लोमेटिक बात बोलते हैं जिसमें कि ना इसको बुरा लगे ना उसको बुरा लगे, तो इस तरीके की बातें बोल देते हैं। लेकिन अब जो एक्शन हो रहा है ना, उससे अब इनका भी दिल में वो गिड़गिड़ाहटपन सा निकल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया के अंदर कि भैया हमारे लोग नहीं देखने वाले तुम्हारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को, तुम अपनी कंट्री के अंदर चलाओ। जैसे कि अली जफ़र हो गया, बिलाल अब्बास हो गया। अब इसी तरीके से हानिया आमिर का भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया इंडिया के अंदर, जिसके बाद में अब ये गिड़गिड़ा रही है, मतलब पहले मुँह नहीं खुला लेकिन अब गिड़गिड़ा रही है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम तो आम जनता है पाकिस्तान की। तो उन्होंने कुछ इस तरीके की स्टोरी डाली है। ये बोल रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ Journal Asim Munir action in Kashmir, the entire Pakistani entertainment industry has been banned in India and even social media accounts are being restricted. I respectfully request the Prime Minister of India, we the common people of Pakistan have done nothing wrong to India. It is the Pakistani army and Islamic terrorists who are behind the Pahalgam terrorist attacks. So why are you punishing the ordinary Pakistani? Please take action against the Pakistani army and the terrorists, not the innocent citizens. तो भैया देखो अब थोड़ा सा इनका दर्द निकल रहा है ना सामने, जब इस तरीके के अटैक इनके ऊपर किए जा रहे हैं कि भैया यहाँ से भी बैन, उधर से भी बैन, इंडिया के अंदर तुम नहीं चलने वाले, इंडिया के व्यूवर्स से तुम कमाई नहीं करने वाले, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, तुमको इसी तरीके से अब ब्लॉक किया जाएगा इंडिया के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ों को। मतलब जो भी इंडिया एक्शन ले सकता है वो लेगा इनके खिलाफ। तो यहाँ पर अब इंस्टाग्राम पे भी बैन किए जा रहे हैं कई सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, जिसके बाद में अब इनकी आवाज़ निकल रही है। उससे पहले कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी लेकिन अब इनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है तो इनकी आवाज़ें निकल रही हैं चीख चिल्लाहट की कि अरे ये क्या कर रहे हो हमारे साथ में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे इंडियंस जो कि कह रहे हैं कि नहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, लेकिन यहाँ पर कई सारे इंडियंस हैं जो कह रहे हैं नहीं 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 उनका हाथ नहीं है यहाँ। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल से एक वीडियो सामने आ रही है जिसके अंदर 2 महिलाओं को रोका गया पुलिस द्वारा, जो कि दिल्ली से घूमने के लिए आई हुई थी नैनीताल, जहाँ पर एज ए टूरिस्ट शायद उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए नैनीताल में घूमने के लिए। मतलब कई सारे लोग अब जब कह रहे हैं कि भैया किसी और स्टेट में जाके हम यहाँ चल देते हैं ये सेफ रहेगा, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले रोक के जिस तरीके से बिहेव कर गए, जिसके बाद में महिलाओं को स्लैप भी कर दिया। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर डिमांड की जा रही है कि इस पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए जिस तरीके का इनका बर्ताव था उन महिलाओं के प्रति। वीडियो बनाइए बिल्कुल। सर जी आप मेरी बात सुनिए, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अरे आप नहीं बताओ ना, उनकी क्या गारंटी ले रखी है आपने? मैं पूछ लेती हूँ। अब नहीं बताओ। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस था। हाँ वो उससे पूछ लो। हमारे पास और क्या ड्राइविंग लाइसेंस था। मेरे से बात करो ना, मैं अरे और क्या था? हेलमेट था। हाँ। तो फिर क्या दिक्कत है? पीछे वाले ने हेलमेट पहना था आपका? दोनों ने हेलमेट पहना था। अभी 2 लड़के गए सेम ऐसा हेलमेट पहन के, लड़कों को क्यों नहीं रोका आपने? बताइए, जवाब दीजिए, लड़कों को क्यों नहीं रोका आपने? अरे यही खड़े हो जाओ ना, चेकिंग कराओ हमारे साथ। अरे मेरे जवाब दीजिए। कितने आदमी मेरे पास? अभी आपने सुनिए। दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी के बारे में मालूम होगा आपको, जिन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट शो बंद करवा दिया अपनी बातें बोल के, जो भी इनके दिमाग में आई, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। उसके बाद में कोर्ट तक बात पहुंच गई और जगह जगह पर इनके ऊपर केस लगे हुए हैं। यही सेम चीज़ अब एजाज खान ने भी कर दी। इनका एक शो आता है हाउस अरेस्ट OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उल्लू नाम से है, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट दिखा दिया, ऑब्सीन कंटेंट, जो कि वल्गैरिटी की ही कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर आप एक तरीके से समझ लो कि सीन करवा दिया कुछ इस तरीके का, जो कि आप शायद कहीं और किसी और वेबसाइट पे देखने जाते हो, लेकिन यहाँ पे पोजीशन करने को बोल दिया कई सारे कंटेस्टेंट्स से, जिसकी वजह से बवाल क्रिएट हो गया है कि भाई ये कौन सा शो चल रहा है, क्या चल रहा है इस उल्लू प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर इस तरीके के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जिन्होंने सबको ही फेल कर दिया है। मतलब जो भी वल्गैरिटी दिखाते हैं ना ऑनलाइन, उन सबको ही फेल कर दिया। जिसके बाद में एजाज खान भी आ गए इसको डिफेंड करने के लिए कि भैया मुझको छोड़ो, बाकी चीज़ें भी देख लो।
यहाँ पर ये शो मैंने नहीं लिखा। एक शो को राइटर लिखते हैं और चैनल बनाता है, ना कि होस्ट। आप देखिए बहुत सारे ऐसे शो है, स्प्लिट विला और भी बैटल ग्राउंड, यहाँ पे रियलिटी शो है। ये कोई न्यूज चैनल नहीं है। रियलिटी शो में लोग अपने दिल की बात रखते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, उनके दिल में से कुछ निकल भी जाता है, वो रियलिटी शो है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप पहले शो को देखिए, और शो को लिखता होस्ट नहीं है, राइटर्स लिखते अब मैं यहाँ हैं। पे एक बात कहना चाहूंगा कि शो को राइटर लिखे या कोई कवि लिखे या कोई भी लिखे, मेन पंगा ये है कि भाई तुम होस्ट हो, तुम्हें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब क्या मना भी नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए कि ये सही नहीं है ये गलत है। वैसे तो तुम्हें नेता बनना था, ऐसे ही करके बनना था।